मैं समय हूँ। मेरे बहाव के रास्ते में ना किसी दुख की रुकावट है, ना किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे उलझा ही लेती हैं। तभी तो मैं गंगा तट पर शांतनु की वंश रेखा की कथा में बंधा खड़ा हूँ। ब्रह्मापुत्री गंगा एक एक करके अपनी कोख से जन्म लेने वाले 7 शांतनु पुत्रों को अपने ही जल में बहा चुकी है। हस्तिनापुर नरेश भी तट पर मेरे साथ खड़े चुपचाप देखते रहने के सिवा कुछ न कर सके। वो एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा हुआ था। वो केवल रो सकते थे तो रोते रहे। वो गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए कुछ न पूछ सके। कुछ समय बाद 8वें कुमार का जन्म हुआ, पर गंगा की परंपरा नहीं टूटी। वो चल पड़ी गंगा की ओर। उन्हें देखकर महाराज शांतनु से रहा नहीं गया। इस बार उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया और गंगा से पूछ बैठे कि आखिर क्यों एक माँ ने अपने 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया। इस पर गंगा का जवाब सुनिए। महाराज, मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है, इन्हें एक श्राप से मुक्त किया है। मैं ब्रह्मपुत्री गंगा और आप मेरे पिता ब्रह्मा का एक श्राप जी रहे हैं। आपने अपना वचन तोड़कर मुझे उस श्राप से मुक्त किया है, और इस मुक्ति का अर्थ ये है कि मेरे लिए अब आपको छोड़ जाने का समय आ गया है। और आपके ये 8 पुत्र वो वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था। मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं गया, तो मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी और जन्म देने के बाद मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है अभी ये उस श्राप की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचा है। इसे अभी वो श्राप जीना है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। समय आने पर इसे लौटा दूंगी। मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है, आर्यपुत्र। परंतु आगे चलकर धरती और आकाश के बीच न जाने इसका नाम क्या हो जाए। गंगा के जाने के पश्चात शांतनु का जीवन जैसे अर्थहीन हो गया। उसकी दिशाएं खो गई, पानी चला गया, खाली गागर रह गई, और रह गई दर्शन की प्यास। जब ये प्यास बहुत सताती तो वे तट पर चले जाते और उसकी लहरों में अपनी गंगा को खोजने लगते। जीवन को समझा रहा जिया हुआ इतिहास, जब तक तन में श्वास है तब तक मन में आस, तब तक मन में आस।